दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज का टॉपिक है संधि। इस टॉपिक में हम संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और संधि से संधि विच्छेद एवं संधि विच्छेद से संधि कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। हिंदी संधि दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों एवं शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, मिलान, जोड़। अर्थात जब दो वर्ण या शब्द अत्यंत निकट आ जाएं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर कुछ अन्य वर्ण बन जाएं और शब्द की संरचना एवं अर्थ में परिवर्तन हो जाए तो वहाँ संधि होती है। इसी प्रक्रिया के तहत एक शब्द के दो शब्द या दो वर्ण अलग अलग कर देंगे तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है अलग, पृथक, यानी कि टुकड़े करना अलग अलग रूप से। संधि की परिभाषा, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो या अधिक वर्ण पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतरण होता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अनेक मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम जानते हैं पहले कुछ उदाहरणों के द्वारा, फिर संधि के प्रकार। जैसे दो शब्द वर्ण मेल संधि युक्त शब्द, महा प्लस ईश, इसमें आ और ई मिलके बना है ए, यानी कि महेश। यहाँ आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद। जैसे महेश, इसकी विच्छेद हुई महा प्लस ईश। मनोबल, मनह प्लस बल। गणेश, गण प्लस ईश। संधि के तीन भेद हैं, यानी कि तीन प्रकार हैं। संधि दो वर्णों के निकट आने पर जिस वर्ण, स्वर, व्यंजन, विसर्ग में विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसी वर्ण के नाम से संधि का वर्गीकरण होता है, अर्थात वही संधि कहलाती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी कि तीन प्रकार की संधियां हैं। तीनों प्रकार की संधियों को हम विस्तार से नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, लेकिन अभी वीडियो में हम स्वर संधि और उसके अंदर किस तरह से विच्छेद और संधि होती है ये जानेंगे। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। संधि युक्त शब्द से संधि विच्छेद ऐसे करें, जैसे महामात्य। इस शब्द में है में तथा मैं में दो जगह आ की मात्रा है, अतः यहाँ दोनों जगह दीर्घ संधि होने की संभावना है। हम पहले हा के टुकड़े करके देखते हैं। महा प्लस अमात्य, महामात्य। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, संधि विच्छेद करने पर जो दो टुकड़े या दो शब्द प्राप्त होते हैं वे दोनों ही सार्थक शब्द होने चाहिए, तभी वहाँ संधि है। अगर विच्छेद करने पर एक भी शब्द सार्थक नहीं है तो इसका मतलब वहाँ कोई भी संधि नहीं है। सार्थक शब्दों की पहचान होती है शब्द भंडार से, और शब्द भंडार बढ़ता है अध्ययन से, लगातार अध्ययन से। अब हम यहाँ देखते हैं कि महा भी एक सार्थक शब्द है और अमात्य भी एक सार्थक शब्द है, इसलिए इस शब्द में हा में दीर्घ संधि है। अब इसी महामात्य शब्द को हम हा से विच्छेदित करके देखते हैं कि यहाँ संधि, दीर्घ संधि है या नहीं। एक ही शब्द में एक से अधिक या एक ही संधि या एक से भी अधिक संधि दो बार भी हो सकती है, ये संभावना भी बनी रहती है। महामा प्लस आत्य, महामात्य। अब हम देखते हैं कि महामा या आत्य ये दोनों ही शब्द सार्थक नहीं है, अतः माँ में दीर्घ संधि नहीं है, बल्कि इससे पूर्व जो हा था उसके अंदर दीर्घ संधि है। तो इस तरह से पता लगता है किस वर्ण में कौन सी संधि है और सार्थक शब्द के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छे समझें, एक और उदाहरण समझते हैं हम। परमात्मा। अब इस शब्द में माँ में दीर्घ संधि होने की संभावना है दोनों जगह पर, अतः हम यहाँ से दो टुकड़े करेंगे मध्य वाले माँ से,
तो पहले जो दो स्थिति बनेगी यानी दो शब्द होंगे वे हैं परम या परमा। ये जोड़ के चिन्ह से पहले होंगे। चूंकि हमने यह पढ़ा है कि दीर्घ संधि में आ ए प्लस आ दोनों स्थिति में बनता है, इसलिए मैं में ए है और माँ में आ है। अब यहाँ देखना यह है कि परम शब्द सार्थक है या परमा। जो शब्द सार्थक है वे विच्छेद सही है। इसमें परम सार्थक है। अब जोड़ के चिन्ह के बाद वाले शब्द के भी दो रूप बनेंगे, जैसे आत्मा या आत्मा। अब आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा शब्द सार्थक है। यहाँ आत्मा शब्द सार्थक है, अतः परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। सार्थक शब्द की पहचान सही सही संधि की पहचान हो सकती है। इस विच्छेद को इस तरह से करना है, समझना है और करना किस तरह से। परमात्मा मध्य वाले माँ में दीर्घ संधि की संभावना है, तो वहीं से विच्छेद यानी कि टुकड़े करेंगे। परम प्लस आत्मा, परम प्लस में आ से अलग किया और तय मात्मा। अब हम जानते हैं कि आ प्लस ए आ से बनता है, इसलिए दो विकल्प होंगे, परम या परमा और प्लस आत्मा या आत्मा। इनमें जो दोनों सार्थक शब्द हैं वही संधि विच्छेद है और वही सही है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। एक विशेष नियम, संधि विच्छेद करने पर स्वर संधि में दीर्घ गुण तथा वृद्धि संधि में एक बात और ध्यान रखनी है कि इन तीनों संधि में विच्छेद करने पर चार विकल्प होंगे, अर्थात विच्छेद करते समय जोड़ के चिन्ह के पहले और बाद में चार स्थिति बनेंगी। इस तरह से परमात्मा इस शब्द का संधि विच्छेद करना, इस नियम से भी यह भी ज्ञात हो जाएगा कि हमारा संधि विच्छेद सही है या गलत है। इससे आसानी से पता लग सकता है। ये चार विकल्प कौन कौन से होंगे? पहला, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, परमा प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, परमा प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। ये चार स्थितियां बनेंगी। ये चार स्थितियां क्यों बनेंगी यह भी समझ लीजिए। हम जानते हैं कि दीर्घ संधि में आ ई उ ये कैसे बनते हैं। ए प्लस ए बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ और उ प्लस उ बराबर उ। अर्थात इन चारों को जोड़ें तो ये दीर्घ वर्ण बनते हैं आ ई उ। अब हम बात करते हैं परमात्मा शब्द की। परम प्लस आत्मा परमात्मा, परम प्लस आत्मा परमात्मा, परमा प्लस आत्मा परमात्मा, परमा प्लस आत्मा परमात्मा। इनमें से कोई एक सही विकल्प है, वह आपने खोज लिया तो आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी। नियम वही है, सार्थक शब्द। परम सार्थक शब्द है या परमा, और उधर आत्मा सार्थक शब्द है या आत्मा, ये आपको पता लगाना है। सही विकल्प है 2 नंबर, अर्थात परम प्लस आत्मा परमात्मा। यह सही संधि विच्छेद है परमात्मा शब्द का। तो दोस्तों, इस तरह से आप संधि के सही विकल्प को, सही रूप को सार्थक शब्द के माध्यम से पहचान सकते हैं। ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने संधि क्या है, संधि की परिभाषा, उसके भेद, उसके प्रकार, उसकी पहचान, संधि शब्द से संधि विच्छेद एवं विच्छेदित से संधि कैसे करते हैं, इसको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई दिक्कत है आपको वीडियो को समझने में तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में स्वर संधि, उसके बाद फिर व्यंजन संधि और उसके बाद फिर विसर्ग संधि, यानी इन सभी संधियों को कवर करेंगे। तो लगातार हमसे जुड़े हुए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।